Welcome to my YouTube channel Brain Growth. Today we will study about Class 6 History Chapter 7. इस चैप्टर 7 का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका एक राजा थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया था, जिसके बारे में आप लोग ने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा हिस्ट्री बुक में, और नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्लास 6 हिस्ट्री बुक में अशोका के बारे में पढ़िएगा। और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि अशोका ने कैसे युद्ध करने से मना कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस चीज़ से गिव अप कर दिया था, क्यों किया था, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट का नाम है अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। तो ये अशोका जो रूलर थे वो एक बहुत बड़े एम्पायर के राजा थे, छोटे मोटे राजा नहीं थे, बहुत बड़े एम्पायर के राजा थे, इसलिए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया था। तो कैसे हिंदुस्तान पे राज किया? अशोका के जो ग्रैंडफादर थे, इट्स मीन दादाजी, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले उनके पिता का नाम जान लेते हैं। अशोका के पिता का नाम था बिम्बिसरा और उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इट्स मीन अशोका के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके एक सपोर्टर थे जिसका नाम था चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है। चाणक्य एक बहुत फेमस मैन है, मतलब हिस्ट्री में इनके बारे में भी लिखा गया है। और 2300 साल पहले की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के मदद से जो है पूरे मगध पे राज कर पाते हैं, नंदा डायनेस्टी को फिनिश कर पाते हैं। नंदा डायनेस्टी क्या है वो भी आप लोग जब 8th क्लास में जाइएगा या फिर इसके आगे वाले चैप्टर में आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि अशोका के ग्रैंडफादर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सपोर्ट किया था? चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सपोर्ट किया, तब जाके इनको एक राजगद्दी मिला और जिससे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। पूरे हिंदुस्तान पे चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं राज किया, अशोका ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। कैसे? जो इनके दादाजी थे उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ के साइड पे पूरा कब्जा कर लिया, और नॉर्थ के साइड पे कब्जा करने के बाद इनका डेथ हो जाता है। इनके जो बेटे थे जिसका नाम था बिम्बिसरा, जो कि अशोका के पापा हुए, तो उन्होंने पूरे साउथ पे राज किया। और जब इनका डेथ हो गया तो फिर अशोका आए, तो अशोका ने क्या किया? पूरा सेंटर पे राज किया। इट्स मीन उनको पूरा, पहले तो वसीयत से उनको पूरा मिल ही गया, नॉर्थ भी मिल गया, साउथ भी मिल गया, और उन्होंने पूरे सेंटर पे भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार से अशोका ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। अब मेन सिटीज़ क्या होते थे? मेन सिटीज़ आपका जैसे पाटलिपुत्रा हो गया। पाटलिपुत्रा मैंने पहले भी बताया, पाटलिपुत्रा पटना है जो अभी प्रेजेंट है, उसी को हम लोग एंशिएंट टाइम में पाटलिपुत्रा बोलते थे। उसके बाद आता है तक्षशिला और उसके बाद आता है उज्जैन। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी माना जाता है। और पाटलिपुत्रा को तो हमेशा इन लोगों ने कैपिटल ही बना के रखा, एक राजधानी बना के रखा। जैसे अभी हम लोग के देश में राजधानी होती है दिल्ली, उसी प्रकार से पाटलिपुत्रा उस टाइम का इन लोगों के एम्पायर का एक कैपिटल होता था। अब ये तक्षशिला क्या है? तक्षशिला भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी माना जाता था उस टाइम में, इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट को सेंट्रल एशिया से जोड़ने का काम करती थी। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट जो है वो एशिया तो बहुत बड़ा है, एशिया एक कॉन्टिनेंट है ना, तो वो सेंट्रल एशिया को नॉर्थ वेस्ट से जोड़ने का काम करती थी। ये एक गेटवे होता था। ओके, ये बीच में एक गेटवे होता था, तो ये जोड़ने का काम करती थी। यहीं पे होगा आपका, क्या होगा? तक्षशिला। तो एक गेटवे की तरह काम करता था। अब उज्जैन क्या है? उज्जैन पूरा नॉर्थ से लेके साउथ को जोड़ने का काम करती है, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से लेके पूरा कन्याकुमारी तक। तो उज्जैन जो है वो इतना बड़ा रूट है, उज्जैन पूरा एक बहुत बड़ा रूट है जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ने का काम करती है। तो ये आपका बड़ा एम्पायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये एम्पायर और किंगडम आखिर होता क्या है। तो हम अभी अपने देश के हिसाब से अगर ले लें तो एक होता है स्टेट, और जब बहुत सारे स्टेट मिल जाते हैं तब जाके बनता है एक कंट्री। ओके, उसी प्रकार से इसमें है, क्या होता है, हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। कैसे इसमें मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एम्पायर जो है वो किंगडम से कैसे डिफरेंट है। तो एम्पायर क्या होता है? वो एक कंट्री की तरह काम करता है। एम्पायर को ये समझ लो कि एक कंट्री हो गया। उस टाइम में कंट्री वर्ड यूज़ ना करके एम्पायर वर्ड यूज़ किया जाता था। और स्टेट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता था? किंगडम्स वर्ड यूज़ किए जाते थे। स्टेट के लिए वर्ड अलग है लेकिन मीनिंग सेम ही होगा। तो जब बहुत सारे किंगडम्स मिल जाते थे तब जाके बनता था एक एम्पायर। जैसे मैंने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है कि जब बहुत सारे जनपदास मिल जाते थे तब जाके बनता था एक महाजनपदास। उसी प्रकार से जब बहुत सारे किंगडम्स मिल जाते थे तब जाके बनता था एक बड़ा सा एम्पायर। तो एम्पायर जो है वो किंगडम से अलग होता था। क्यों होता था? क्योंकि एम्पायर बहुत बड़ा हो गया, उसके अंदर बहुत सारे किंगडम्स आ गए, तो इसको पूरा संभालने के लिए इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। इसके जो हेड होंगे
उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो पूरे किंगडम को संभाल सके। क्यों? क्योंकि एम्पायर जो है वो बहुत बड़ा होता है और उसको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी हेड को होता है। ओके। और आर्मीज़, बड़े बड़े आर्मीज़ को भी संभालना है, आर्मीज़ के द्वारा इसको प्रोटेक्ट करना, आर्मीज़ को सैलरी देना। इसलिए ये क्या करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे। तो किसे किसे करेंगे, ट्रेडर से करेंगे, फार्मर से करेंगे, पीजेंट से करेंगे, आर्टिशियन से करेंगे। ये सब लोगों से आम आदमी जो होते थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे पीएम हेड हो गए, एक एम्पायर के हेड पीएम हो गए। पीएम वर्ड यूज़ करेंगे आप लोगों के लिए, या फिर हम इसको एंशिएंट टाइम के हिसाब से देखें तो रूलर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। रूलर वर्ड ही यूज़ करेंगे एंशिएंट टाइम में। अभी प्रेजेंट में हम लोग इसको पीएम बोलते हैं, लेकिन उस टाइम में एक रूलर की तरह ये काम करता था, एक राजा की तरह। ओके, तो इस रूलर या पीएम को टैक्स की ज़रूरत तो होगी ना, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर चलाना है इनको। इसलिए ये लोग क्या करते थे, आम आदमी जैसे अभी हम लोग टैक्स भरते हैं, उसी प्रकार से उस टाइम में भी पीजेंट, आर्टिसियन ये सब जो होते थे वो लोग टैक्स भरते थे ताकि राजा इसको चला सके। तो सेकंड टॉपिक में हम लोग जान गए कि एम्पायर बड़ा होने के कारण जो है ये किंगडम से अलग होता है, और जब बहुत सारे किंगडम्स मिल जाते हैं तब जाके बनता है कि एम्पायर। थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एम्पायर में कैसे रूल किया जाता है। हम लोगों ने इतना सारा चीज़ तो पढ़ लिया, लेकिन एम्पायर में रूल कैसे होता है। तो एम्पायर में क्या होता है कि हर एक जगह एम्पायर के जो रूलर होते हैं, जैसे अशोका एक रूलर हो गए, तो अशोका क्या करेंगे, बहुत सारे ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स कहेंगे उसको, तो वो लोग अपॉइंट करते थे। जैसे अभी बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब जो होता है वो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सेंटर में काम करते हैं जाके। बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, नाम होते हैं, पोस्ट होता है। उसी प्रकार से उस टाइम में भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जिसको अपॉइंट किया जाता था। कुछ ऑफिसर्स को टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता था, कुछ ऑफिसर्स को इसलिए अपॉइंट किया जाता था ताकि जो राजा ने जो नियम बनाए हैं उसका डिसओबे ना हो, मतलब कि लोग उसको मानने से इनकार ना करें, उसको मतलब उसको देखना है कि वो चीज़ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स उस टाइम में क्या होता था, राजा के द्वारा उन लोगों को सैलरीज भी दिया जाता, लेकिन ऐसे बहुत सारे कम ऑफिसर होते थे। उस टाइम में ज़्यादा सैलरीज़ का यूज़ नहीं करते थे राजा, या तो उसको ज़मीन ही दे देते थे या फिर कोई गिफ्ट दे देते थे, लेकिन सैलरीज़ नहीं देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से होता था। कुछ ऑफिसर्स लोग पनिश करते थे अगर डिसओबे हो रहा है, तो कुछ ऑफिसर्स लोग टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे, और भी बहुत सारे काम करते थे। तो मौर्यन जो है वो ज़्यादातर जो मौर्यन, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, तो ये मौर्यन डायनेस्टी जो है, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी में ही अशोक आते हैं ना, तो ये जितने भी मौर्यंस होते थे, मौर्यंस में जितने भी राजा हैं, चंद्रगुप्ता, बिम्बिसरा, अशोका, इसके बाद तो नहीं आए, तो इसके बाद जो ये तीनों जितने भी राजा थे, तो इन लोगों ने पूरा ट्राई किया कि ये लोग रोड पे और रिवर्स पे अपना कंट्रोल जमा सके। ताकि क्यों जमा सके, क्योंकि रोड से और रिवर से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि रोड से और रिवर से ही ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजा जाता है, जिससे कि वो लोग टैक्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे हैं और मुझे कोई सामान भेजना है इस साइड, अब बीच में रिवर है, ओके, बीच में रिवर है, तो यहाँ पे हम कोई भी सामान को भेज रहे हैं नाव के द्वारा, तो यहाँ पे एक ऑफिसर होगा, वो आपसे टैक्स लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, तो इसका आपको टैक्स लगेगा। फिर यहाँ पे जो एक ऑफिसर्स रहेगा, एक और ऑफिसर रहेगा कि यहाँ पे सामान आ रहा है, तो वहाँ पे भी आपको टैक्स लगेगा। इस तरीके से रूलर क्या करता था, दोनों तरफ से पैसे कमा लेते थे टैक्स के द्वारा। और पीपल, ऐसे बहुत सारे पीपल होते थे जो फॉरेस्ट में रहा करते, उस टाइम में तो ज़्यादातर लोग फॉरेस्ट में ही रहते थे, ऐसे बहुत कम ही लोग होते थे जो कि स्टेट में या फिर अर्बन में रहते थे या रूरल में। तो जो लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे वो उनका जो है लेस्ट इंडिपेंडेंट था। कहने का मतलब है कि ये लोग ज़्यादातर रूलर से उतना मिले जुले हुए नहीं होते थे, लेकिन हाँ, ये लोग रूलर का मदद करते थे। कैसे, एलिफेंट देखे, उसके बाद टिम्बर एक पेड़ होता है जो बहुत महंगा होता था उस टाइम में। अगर अभी हम लोग देखेंगे तो बहुत महंगा होता है, लेकिन उस टाइम में क्या होता था कि जो टिम्बर पेड़ होता था वो हम लोग को मिलता था, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो ये टिम्बर पेड़ हम लोग को नहीं मिलता है। फिर हनी हो गया, शहद, वैक्स हो गया, ये सब जो है, ये सारी चीज़ जो है ये लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट के जो पीपल होते थे, जो आदिवासी लोग होते थे, वो ऑफिसर्स को देते थे ताकि वो रूलर को दे सके। तो इस तरीके से ये लोग जो है रूलर की मदद करते थे और इसके बदले में कुछ पैसे लेते थे वो लोग, तो इन लोगों का भी गुजारा हो जाता था। ठीक है, तो ये जो है इस चैप्टर को अभी हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी आगे हम लोग जो है इसको एंड कर देंगे इस चैप्टर को। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।